अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर छोड़ा था जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का फिजिक्स पढ़ा था और इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़े थे और फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़े थे। तो उसमें हमने ड्राइव क्वांटिटीज का जिक्र किया था लेकिन वो डिटेल में नहीं पढ़ा, तो आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ड्राइव क्वांटिटीज देखेंगे कि कौन से हैं। सबसे पहले सिंपल ड्राइव क्वांटिटी जो है वो है वेलोसिटी, ठीक है। इसके अलावा एरिया, वॉल्यूम, ये सारे ड्राइव क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो इसको हम एक्सेलरेशन, ये सारे ड्राइव क्वांटिटी हैं जो कि बहुत ही सिंपल है। तो पहले हम देखते हैं कि इनको हम ड्राइव क्वांटिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से बने। तो यहाँ पे मैंने टेबल भी लिख दिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स। तो हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है इनकी वेलोसिटी, वो किस तरीके से वो ड्राइव हम इसको कहते हैं और वो किस तरीके से फंडामेंटल में से ड्राइव होके आया है। अच्छा, इनको चेक करने के लिए आपको इनका फार्मूला याद होने जरूरी है। जैसे कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट, देखें लेंथ जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, वन डायरेक्शन में भी हो सकता है, डिफरेंट रैंडम मोशन में भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट भी एक किस्म का लेंथ है और डिस्टेंस भी जो है वो एक किस्म का लेंथ है। वो नाम अलग क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें एक डायरेक्शन होता है और डिस्प्लेसमेंट में मेनी डायरेक्शंस होते हैं। तो ये सारे बेसिकली लेंथ ही है। जाहिर सी बात है, अगर ये लेंथ है तो दैट मींस कि ये यूनिट भी लेंथ के ही यूनिट्स होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से ड्राइव होता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि इसको हम लिख लेते हैं लेंथ अपॉन टाइम एज इट इज। तो फंडामेंटल में देखिए लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। मीटर पर सेकंड या लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ फंडामेंटल में है, टाइम भी फंडामेंटल में। दैट मींस के जब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, कौन से, लेंथ और टाइम, लेंथ में अगर टाइम डिवाइड हो तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज वहां से ड्राइव होगा एक ड्राइव क्वांटिटीज जो कि वेलोसिटी कहलाता है। नेक्स्ट वन इज द एरिया। एरिया जो है उसका यूनिट है एरिया। एरिया जो है उसको मेजर किया जाता है इस तरीके से। एरिया बेसिकली है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ का जो लेंथ सेम एज इट इज और विड्थ भी एक किस्म की लेंथ ही है। देखें अगर हम एक बॉक्स बना दें यहाँ पे, तो ये लेंथ है क्वेश्चन, ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो उसके नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे विड्थ भी एक किस्म का लेंथ है और हाइट भी एक किस्म की लेंथ है। तो विड्थ की जगह हमने लेंथ पुट कर दिया यहाँ पे। लेंथ का यूनिट मीटर है और लेंथ का यूनिट मीटर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। देखिए एरिया जो कि ड्राइव क्वांटिटी है वो क्या से बना, लेंथ में से ही बना। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज या जो भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज जो हैं वो ड्राइव होते हैं फंडामेंटल से, तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाते हैं। या जो भी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल से ड्राइव हो तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाएंगे। इसी तरीके से वॉल्यूम की अगर देखें तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया इसका लेंथ विड्थ टू हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ इनटू हाइट। लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ भी एक किस्म का अपना जो है, अगर मैं कंप्लीट लिखूं यहाँ पे लेंथ, विड्थ भी एक किस्म की लेंथ है और हाइट भी एक किस्म की लेंथ है। तो जब तीन लेंथ मिलेंगे तो लेंथ क्यूब हो जाएगा और लेंथ का यूनिट मीटर है तो मीटर क्यूब। ये इसका यूनिट है जो कि ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा और ये जो है इससे ड्राइव हुआ है इस कहां से, वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम भी हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरीके से मीटर स्क्वायर भी एक ड्राइव्ड यूनिट है और मीटर पर सेकंड भी एक ड्राइव्ड यूनिट है। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है
मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है और इसी तरीके से मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है। लास्ट वन अगर हम देखें एक्सेलरेशन को, हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली बराबर है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी किसके बराबर है? वेलोसिटी हमने ऑलरेडी ड्राइव किया है कि लेंथ अपॉन टाइम है ये, और टाइम एज इट इज। अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो ये हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाय टाइम, और ये टाइम जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन टाइम, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ड्राइव्ड वाली क्वांटिटीज को अगर आप मल्टीप्लाई में ले आना चाहते हैं तो जो नीचे डिनोमिनेटर होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। लेंथ इनटू 1 दैट इज द लेंथ, और टाइम इनटू टाइम दैट इज टाइम स्क्वायर। तो लेंथ पर टाइम स्क्वायर, देखिए लेंथ भी एक फंडामेंटल है, टाइम भी एक फंडामेंटल है। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज इस तरीके से ड्राइव्ड होते हैं, डिवाइड होते हैं तो वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। तो ये यूनिट जो है वो ड्राइव्ड यूनिट कहलाएगा, और इसके जो पैरामीटर है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा, ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, ये था आज हमारा लेक्चर। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ड्राइव्ड क्वांटिटीज को ड्राइव किया जाता है, और इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने फिजिक्स की इंट्रोडक्शन और उनके ब्रांचेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हमने पढ़े हैं, और उसके ब्रांचेस टाइप्स यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज भी हमने स्टडी किए। तो अगर आप स्टूडेंट्स नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, जो कि इम्पोर्टेंट है डिफरेंट जॉब के लिए, और इसके अलावा डिफरेंट एंट्री टेस्ट के लिए, जिसमें एमकेट, ईकेट या एमडीकेट, इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो होते हैं, हायर रैंकिंग यूनिवर्सिटी पाकिस्तान या पाकिस्तान से अलावा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें एडमिशन के लिए आप इनसे तैयारी कर सकते हो फॉर फिजिक्स पोर्शन। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।